नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यस फॉर स्टडी में। आज हम सब फिर एक नए वीडियो के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। आज के क्लास में हम सब सुपर टेट के सिलेबस के बारे में जानेंगे। इसके पहले जो हम सब क्लासेस को कवर किए थे उसमें सुपर टेट का जो जूनियर का सिलेबस होता है उसको हम सब कवर किए थे, लेकिन आज हम सब जो प्राइमरी का सिलेबस होता है इसके बारे में जानेंगे। आज के वीडियो में दोस्तों आपके दिमाग में जितने भी डाउट हैं हर डाउट को हम सब क्लियर करेंगे। जैसे किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमारा सब्जेक्ट कम्बिनेशन कैसा होना चाहिए, पास मार्किंग कितना है, नेगेटिव मार्किंग होता है कि नहीं होता है, सीटेट में कैसा स्कोर रहना चाहिए, इन सब के बारे में हम सब चर्चा करेंगे। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके आने वाले एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण चैनल है जहाँ पर आपको हर अपडेट सबसे पहले दिया जाएगा। साथ में साथ जो क्लासें हैं, जितने भी सब्जेक्ट हैं, सब सब्जेक्ट क्लासें भी आप सबको प्रोवाइड कराए जाएंगे। उसी के साथ पीडीएफ भी आप सबको फ्री में उपलब्ध कराया जाता है, जो कि टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सबसे पहले हम सब सब्जेक्ट को समझने से पहले समझ लेते हैं कि जैसे सब्जेक्ट कम्बिनेशन ज़्यादा से बच्चों का दिमाग में यही होता है कि हमने बीए में हिंदी लिया था, या फिर हमारा साइंस साइड है, या फिर आर्ट साइड है, जो भी है सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन यही होता है कि हमारा सब्जेक्ट कम्बिनेशन किस प्रकार से होना चाहिए। दोस्तों जो सुपर टेट होता है, सबसे पहले आप यह जान लीजिए कि सुपर टेट में कम्बिनेशन कहीं नहीं मांगा जाता। ऑफिशियली कहीं नहीं लिखा गया है कि आपका बीएड में यह सब्जेक्ट होना चाहिए, बीएड में यह सब्जेक्ट होना चाहिए। आप चाहे जिस भी सब्जेक्ट से देना चाहें सुपर टेट को दे सकते हैं। सुपर टेट में जो जूनियर का होता है उसमें सब्जेक्ट देखा जाता है, हमको सब्जेक्ट चॉइस करना होता है। जैसे आप हिंदी के अगर लैंग्वेज के टीचर बनेंगे, आपको हिंदी लेना होगा, इंग्लिश लेना होगा, या फिर संस्कृत लेना होगा। अगर आप साइंस साइड के टीचर बनते हैं तो आपको साइंस मैथ लेना होता है, या फिर आप एसएसटी के टीचर बनते हैं तो जो सोशल साइंस है उसको पढ़ना होता है। लेकिन जो प्राइमरी का होता है, प्राइमरी में आपको सभी सब्जेक्ट को पढ़ना होगा। और प्राइमरी में जितने भी सब्जेक्ट हैं, करीब इसमें जो 14-15 सब्जेक्ट होते हैं, सब सब्जेक्ट को आपको पढ़ना होगा। इसमें आपका बीएड में क्या है, अब तो बीएड वाले नहीं एलिजिबल हैं इसके लिए, लेकिन बीटीसी में आपने किस सब्जेक्ट से किया है, आपका बीए किस सब्जेक्ट से है, इससे नहीं मतलब करता। आप अगर बीएससी किए हैं, बीएससी करके आप बीटीसी किए हैं, तब भी आप प्राइमरी का सुपर टेट देंगे। अगर आपने बीए किया है, बीए करके आप बीटीसी किया है, तब भी आप प्राइमरी का सुपर टेट देंगे। इसमें सब्जेक्ट की कहीं बाउंडेशन नहीं है। इसके बाद हम सब समझते हैं जो टेट और सी टेट होता है। जैसे आपने यूपी टेट पास किया हो, अब यूपी टेट की बात करें तो जो बच्चे ओबीसी के बच्चे हैं उनको 82 नंबर लाना अनिवार्य है। अगर आप 82 नंबर पाएंगे तभी आप पास मांगने जाएंगे। और अगर जनरल बच्चों की बात करें तो उनको 90 नंबर पास मार्किंग है। यह सी टेट के लिए और टेट के लिए। अगर आप यूपी टेट या फिर सी टेट पास होंगे तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि टेट अपेयरिंग हम कर दें, सी टेट अपेयरिंग नहीं, आप उसमें पास होंगे तभी आप सुपर टेट में अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद बीएड बीटीसी वही बात है कि इसमें बीएड वाले नहीं अप्लाई करते हैं। इसमें अब से जो सिर्फ बीटीसी वाले ही अप्लाई करेंगे प्राइमरी में। और जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन बच्चों का होता है कि हमारा एकेडमिक मेरिट और सुपर टेट के मेरिट किस हिसाब से जुड़ेगी। दोस्तों इसका जो मेरिट जुड़ता है आपका 40 और 60 का रेशियो होता है। 40 और 60% लिया जाता है। आपका 40% एकेडमिक का लिया जाता है और 60% आपका सुपर टेट का लिया जाता है। अब इसे लिया कैसे जाता है उसको आपको हम बता देते हैं। जैसे आपका जो एकेडमिक है, आपका हाई स्कूल में क्या है, इंटर में क्या है, ग्रेजुएशन और जो आपका बीटीसी है उसको लिया जाता है। आपने अगर हाई स्कूल में 75% पाया है तो आपको ले लेंगे 7.5। फिर मान लीजिए आपका इंटर में जो भी मान लीजिए आप 80% पाए हैं तो यहाँ पे 8 ले लेंगे। ग्रेजुएशन में मान लीजिए आप 60 पाए हैं तो यहाँ पे 6 ले लेंगे। फिर मान लीजिए अगर आप बीटीसी में मान लीजिए कि आप 85 पॉइंट पाए हैं तो यहाँ पे 8.5 ले लेंगे। इसको जोड़ लेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम इसको जोड़ लेते हैं। यहाँ पे 10 हो गया। इसके बाद इसको हम जोड़ते हैं, 8 8 16 हो गया, 16 4 20 2 22 और 22 7 29 दोस्तों। और यहाँ पे क्या हो गया, एक कैरी था, 29 1 30। तो यहाँ पे हम सब देखें तो हमारा कितना बन रहा है, 30। यहाँ पे पॉइंट है तो पॉइंट यहाँ पे लग गया। टोटल हमारा 30 बन रहा है एकेडमी का। अब हमने जो आपका सीटेड सुपर टेट होता है उसमें जो पास मार्किंग होता है ओबीसी वालों के लिए होता है, आपको 60% लाना होता है। और जो एकेडमी के बच्चे होते हैं, जो बच्चे जनरल के बच्चे होते हैं उनको 65% होता है।
तो 60% 150 है, क्योंकि जो आपका सुपर टेट होता है वो 150 नंबर का होता है पूरा अंक, तो 60% इसका 90 नंबर हो जाता है और 65% इसका 97 नंबर हो जाता है। आप सुपर टेट में जब 90 नंबर पाएंगे तब आप पास माने जाएंगे। ऐसा नहीं कि आप 90 नंबर पा गए आपको सुपर टेट पे जॉब मिल जाएगा, जॉब नहीं मिलेगा दोस्तों, लेकिन आप सुपर टेट वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अगर मेरिट डाउन जाती है तो आप नौकरी पा सकते हैं, सीट्स की संख्या ज़्यादा रहती है तो मिल जाएगी, नहीं तो दोस्तों आपको सुपर टेट में 120, 130, 135 तक लाना होगा, तो फिर आप सेफ स्कोर पे रहेंगे। तो मान लीजिए यहाँ पे हमने 90 नंबर पाया, मान लीजिए पास मार्किंग ही मिला हमको, 60% हम पा गए, हमको 90 नंबर पा गए। अब 90 को दोस्तों यहाँ पे हम प्लस कर देंगे, जो सुपर टेट और एकेडमी का जोड़ा जाता है, तो इसे हम 90 लिख लिए, 9 3 12, हमारा जो सुपर मेरिट बना 1 से 20 बना। इस हिसाब से सुपर टेट और एकेडमी को जोड़ा जाता है। इसके बाद हम सब नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होता है। पास मार्किंग जैसे कि आपको बताएं कि पास मार्किंग इसमें 60 हो, 65 का होता है, 65 जनरल वालों बच्चों के लिए है और 60 जो है ओबीसी वाले बच्चों के लिए पास मार्किंग है। सुपर टेट कब तक आएगा दोस्तों? सुपर टेट दोस्तों जो आपका सबसे पहले यूपी टेट होगा, यूपी टेट आपको अक्टूबर नवंबर में देखने को मिल सकता है, उसके बाद ही सुपर टेट आएगा। पहले यूपी टेट आएगा, इसका एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम होने के बाद रिजल्ट आएगा, फिर उसके बाद सुपर टेट की वैकेंसी आ सकती है। आइए हम सब आगे बढ़ते हैं। अब हम सब समझते हैं जो इसके सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट से किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए दोस्तों इसका सिलेबस बहुत ही बड़ा सिलेबस होता है, इसमें आपको हर चीज़ें लगभग पढ़नी होती हैं, जो कि जूनियर की तरह नहीं होता। जूनियर में आप अगर हिंदी ले लिए तो आपको सिर्फ हिंदी ही पढ़ना है, 100 क्वेश्चन आपका हिंदी से आ जाएगा, बाकी आपका 50 क्वेश्चन जनरल नॉलेज से पूछा जाता है। तो जूनियर में आपको एक फिक्स होता है, लेकिन इसमें इतने सब्जेक्ट होते हैं, सबसे इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे भाषा की बात करें तो भाषा में हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, इससे दोस्तों टोटल 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 20 क्वेश्चन आपके आते हैं सिर्फ हिंदी से, 10 क्वेश्चन आपके अंग्रेजी और संस्कृत से पूछे जाते हैं। विज्ञान की बात करें तो विज्ञान में टोटल 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गणित से दोस्तों 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पर्यावरण सामाजिक विज्ञान से दोस्तों 10 क्वेश्चन। आप 10 क्वेश्चन 10 नंबर को भी समझते रहिएगा, क्योंकि हर क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। टोटल 150 क्वेश्चन होते हैं, 150 नंबर के होते हैं। तो आप अगर 40 नंबर भाषा से है तो 40 क्वेश्चन है तो 40 नंबर भी भाषा से होगा। इसके बाद पर्यावरण सामाजिक विज्ञान, ये भी आपका 10 नंबर और 10 क्वेश्चन होगा। सज्जन पद्धति, यह भी दोस्तों 10 नंबर से। बाल मनोविज्ञान दोस्तों, यह भी आपका 10 नंबर। जीवन कौशल, यह भी 10 नंबर। सामान्य विज्ञान एवं करेंट अफेयर दोस्तों, ये आपका टोटल 30 नंबर से पूछे जाते हैं और 30 क्वेश्चन होते हैं। इसके बाद जो रीजनिंग है, तार्किक ज्ञान, यह 5 नंबर के पूछे जाते हैं। इसके बाद सूचना प्रौद्योगिकी, यह दोस्तों 5 नंबर के पूछे जाते हैं। कुल प्रश्नों की संख्या 1.5 से होती है और समय दोस्तों 2.5 घंटा। आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चनों की संख्या कितनी होती है टोटल 1.5 से, और समय कितने लगता है 2 घंटे 30 मिनट का आपका टोटल समय लगता है। आइए हम सब आगे बढ़ते हैं और एक एक सब्जेक्ट को समझते हैं कि हर सब्जेक्ट से किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे कि सबसे पहले हम सब भाषा को समझते हैं। भाषा के अंतर्गत इसे हम सेक्शन वाइज आपको समझाएंगे। जैसे सेक्शन है, फर्स्ट सेक्शन है भाषा। तो भाषा में आपके हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत। हिंदी से दोस्तों 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें देखा जाए तो अपठित गद्यांश पूछा जाएगा, पद्यांश पूछा जाता है, व्याकरण, अलंकार, समास, रस, छंद, संधि, उपसर्ग और प्रत्यय, पर्यायवाची शब्द, वचन, कारक, संज्ञा, लिंग, सर्वनाम, ये सब टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद संस्कृत की अगर हम सब बात करें तो संस्कृत में दोस्तों गद्यांश पद्यांश पूछा जाता है। इसके बाद व्याकरण है, इसमें भी अलंकार, समास, रस, छंद, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची शब्द, वचन, कारक, संज्ञा, लिंग, सर्वनाम आदि से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम सब इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश भी इसमें 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 10 नंबर के रहते हैं। अगर हम सब इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में दोस्तों जो टॉपिक है एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, इससे इंग्लिश से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 10 नंबर के रहेंगे। पार्ट ऑफ स्पीच, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, फ्लक्चुएशन एंड स्पेलिंग, वर्ड्स एंड मीनिंग। इसके बाद है वोकैबुलरी एंड यूजेस, आइडियम्स एंड फ्रेजेस। इसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स। यह सब इंग्लिश के टॉपिक हैं। इसके बाद है
हम सब विज्ञान को समझते हैं। जो सेकंड सेक्शन है विज्ञान है, तो विज्ञान में किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे? डेली लाइफ साइंस से, गति बल से, ऊर्जा से, रोशनी से, ध्वनि से, वर्ल्ड वाई ऑफ बीइंग लिविंग से, मानव शरीर से, स्वास्थ्य से, स्वच्छता और पोषण से, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन से, पदार्थ और पदार्थ की अवस्थाएं, इन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आगे देखते हैं, वो हम सब गणित से समझते हैं। गणित को से किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे? गणित से टोटल 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 20 नंबर के होते हैं। पहला है संख्यात्मक क्षमता, गणितीय क्रियाएं, दशमलव, अंश, ब्याज, लाभ हानि, प्रतिशत, मल्टीप्लेस, विभाज्य, कारक। इसके बाद है एकात्मक विधि, बीजगणित, क्षेत्र, औसत, वॉल्यूम, अनुपात, पहचान, रेखागणित, समान, सांख्यिकी। यह सब दोस्तों गणित के टॉपिक हैं। इसके बाद अगर हम सब बात करते हैं तो जो सेक्शन 4 है, सेक्शन 4 में पर्यावरण एवं सामाजिक विज्ञान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किस किस टॉपिक से? टोटल इसमें 10 क्वेश्चन 10 नंबर से पूछे जाएंगे। पृथ्वी की संरचना, नदियाँ, पर्वत, महाद्वीप, महासागर व जीव, प्राकृतिक संपदा, अक्षांश व देशांतर, सौरमंडल, भारतीय भूगोल, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। अगला जो टॉपिक है भारतीय समाज सुधारक, भारतीय संविधान, हमारी शासन व्यवस्था, यातायात एवं सड़क सुरक्षा, हमारी अर्थव्यवस्था एवं चुनौतियाँ, हमारी सांस्कृतिक विरासत, पर्यावरण संरक्षण, प्राकृतिक आपदा। यह दोस्तों पर्यावरण एवं सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत ये सब टॉपिक आपके पूछे जाएंगे। अगला जो टॉपिक है शिक्षण की विधियाँ एवं कौशल, तो इसमें जो पहला टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा टीचिंग के प्रिंसिपल, सेकंड है वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा, थर्ड है इंक्लूसिव एजुकेशन, फोर्थ है नई एफर्ट्स इन प्राइमरी एजुकेशन। अगला है एजुकेशनल असेसमेंट एंड मेजरमेंट। अगला है अर्ली रीडिंग स्किल। नेक्स्ट है एजुकेशन मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। यह दोस्तों शिक्षण कौशल एवं विधियाँ कौशल से पूछा जाएगा। टोटल कितने क्वेश्चन होंगे? 10 क्वेश्चन होंगे। कितने नंबर के होंगे? 10 नंबर से पूछे जाएंगे। अगला है बाल और मनोविज्ञान से क्वेश्चन दोस्तों। पहला जो टॉपिक है इंडिविजुअल डिफरेंस, सेकंड है बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। अगला है सीखने की आवश्यकता की पहचान। नेक्स्ट है बच्चों के लिए पढ़ने का माहौल बनाना। अगला है प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग एंड देयर प्रैक्टिकल यूटिलिटी एंड एप्लीकेशन इन क्लासरूम टीचिंग। नेक्स्ट है दिव्यांग छात्रों के लिए विशेष व्यवस्था शामिल। तो यह दोस्तों बाल मनोविज्ञान है। बाल मनोविज्ञान से भी 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कितने नंबर से? 10 नंबर से पूछे जाएंगे। अगला है जीवन कौशल। जीवन कौशल को आप कहीं कहीं मैनेजमेंट और योग्यता से भी आप जानेंगे। तो इससे भी टोटल भी 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कितने नंबर के पूछे जाएंगे? 10 नंबर के पूछे जाएंगे। पहला है व्यावसायिक आचरण और नीति। अगला है प्रेरणा। नेक्स्ट है शिक्षा की भूमिका। नेक्स्ट है संवैधानिक और मूल उत्पत्ति। नेक्स्ट है दंड और सजा का प्रयोग प्रभावी है। यह सब टॉपिक आपको पढ़ना होगा। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ भी आपको सभी क्लासें की वीडियो उपलब्ध कराई जाएंगी। या PDF भी आप सबके लिए टेलीग्राम चैनल पर फ्री में उपलब्ध कराया जाता है। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिए। अगला जो है टॉपिक दोस्तों सामान्य ज्ञान और करेंट अफेयर से। टोटल इससे 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कितने नंबर से आते हैं? 30 नंबर से आते हैं। पहला टॉपिक है समसामयिक महत्वपूर्ण घटनाएं। अगला है अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय व संबंधित घटनाएं। अगला है स्थान। नेक्स्ट है व्यक्तित्व। फिर नेक्स्ट है रचनाएं। अगला है अंतर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय पुरस्कार। नेक्स्ट है खेल कूद। अगला है सांस्कृतिक एवं कला। अब हम जो लॉजिकल रीजनिंग से जो 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको समझते हैं। लॉजिकल रीजनिंग अगला इससे जो टॉपिक है बाइनरी लॉजिकल, वर्गीकरण, घड़ी और कैलेंडर, कोडित गतिविधियाँ, कोडिंग डिकोडिंग, महत्वपूर्ण तर्क, घन संख्या श्रृंखला, पहेली, प्रतीक और सूचनाएं। अगला है वेन आरेख और पासा। अगला है दिनांक व्याख्या। अगला है डायरेक्शन सेंस टेस्ट। या फिर नेक्स्ट है समूहन और चयन। अगला है अनुमान। नेक्स्ट है पत्र श्रृंखला। ये दोस्तों आपके रीजनिंग के टॉपिक हो गए।
अगला जो है दोस्तों इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से है, इससे भी टोटल आपके पास क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और 5 नंबर के टीचिंग स्किल, कक्षा शिक्षण में विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र में सूचना। अगला है तकनीकी कंप्यूटर। अगला है इंटरनेट स्मार्टफोन। नेक्स्ट है IIR। अगला है शिक्षण में उपयोगी ऐप। अगला है डिजिटल। नेक्स्ट है शिक्षण सामग्री की उपयोग की जानकारी। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपके सुपर टेट के सिलेबस थे इसको हम सब कवर किए। आपके दिमाग में जितने भी पॉइंट थे लगभग हम सब हर पॉइंट को कवर करने का प्रयास किया। अगर इसके बाद भी आपके कुछ क्वेश्चन रह जाते हैं तो आप कमेंट करिएगा, उसका जवाब दिया जाएगा। इस चीज़ के साथ यह क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आपसे फिर हम एक नई वीडियो मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।